हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। देखते हैं। देखिए, एक सिंपल सी चीज हमको जो याद रखनी है, प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन उस प्लांट को मिलेगी कहां से? तो इसको मिलेगी नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। पर क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या प्लांट उसको डायरेक्टली ले सकता है? तो ऑब्वियसली नहीं। प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी अमोनिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिल सकती है? या तो अमोनिया के फॉर्म में मिल सकती है, या फिर उसको नाइट्राइट के फॉर्म में मिल सकती है, या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में मिल सकती है। मतलब कि प्लांट को जो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है वो एटमॉस्फेरिक फॉर्म में तो वो ले नहीं सकता। किस फॉर्म में नहीं ले सकते? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है? या तो वो अमोनिया के फॉर्म में, या फिर अमोनियम आयन के फॉर्म में लेता है। अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, देन उससे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में जो प्लांट होते हैं वो किसको लेते हैं? नाइट्रोजन को ले लेते हैं। कहां से लेंगे? तो फ्रॉम एटमॉस्फेयर। समझ गए? पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और एक और चीज, प्लांट आपको पता है ऑब्वियसली सॉइल में लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड लिखे हैं, ये सबके सब कहाँ पर होने चाहिए? तो ये सबके सब सॉइल में होने चाहिए, तभी कहीं जाके प्लांट इनको क्या कर पाएगा? एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो याद रखना है, ये तीनों चीजें, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, ये मिलेंगे सॉइल एंड पूल में। कहां पर मिलेंगे? सॉइल एंड पूल। ये मैंने चोरी किया फ्रॉम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में सॉइल एंड पूल लिखा है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे चेप दिया। अब देखो जल्दी से, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या अलग अलग क्या कह सकते हैं कि अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड होता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में, है ना। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ बायोलॉजिकल एजेंट काय में कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसका प्लांट यूज कर सकता है। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए लाइटनिंग हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? लाइटनिंग। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। तो लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन से क्या बन जाएंगे? जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए? और नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। देखिए, इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये कई सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं, और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री ने फॉर्म किए हैं, अल्टीमेटली वो आएंगे कहां पर? सॉइल में तो आना ही है उनको, और सॉइल में आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन तीनों में से किसी एक पार्ट में। मोस्टली इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के बाद किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमको याद रखना है। समझ रहे हो? तो मतलब कि सॉइल एंड पूल की अगर हम बात करें, सॉइल की हम बात करें, तो सॉइल में प्लांट के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, और किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? तो इन तीन फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। पर ये सारे फॉर्म्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमको ये तीन तरीके पता होने चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए, एक बार ये सारे फॉर्म सॉइल में पहुंच गए, तो अब ये किसके लिए अवेलेबल हो गए? प्लांट्स के लिए। किसके लिए अवेलेबल हो गए? प्लांट्स के लिए। और ना आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, प्लांट्स को कौन खा सकता है? तो प्लांट्स को हार्बिवोर्स खा सकते हैं। हार्बिवोर्स कौन होंगे? एनिमल्स होंगे। तो जो प्लांट के पास नाइट्रोजन पहुंची है वो अल्टीमेटली किसके पास पहुंच जाने वाली है? एनिमल के पास, है ना। अब आपको एक चीज पता है, एनिमल जो है इनकी डेथ हो सकती है, प्लांट्स की भी डेथ हो सकती है। प्लांट और एनिमल की अगर डेथ हो गई, किस किस की डेथ बता रहा हूं मैं? प्लांट और एनिमल्स जो हैं, अगर इनकी डेथ हो गई, देखिए, और ऊपर से आपको पता है प्लांट जो है वो एक्सक्रीट आउट भी करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि यूरिया, है ना। सॉरी, प्लांट्स नहीं, एनिमल्स जो है वो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना। उसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनकी डेथ हो सकती है
है ना। डेथ होने के बाद जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इनको डिकम्पोज करेंगे, है ना। तो डेथ होगा, डेथ के बाद क्या होगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो प्लांट और एनिमल का डेथ और डिकम्पोजिशन हो सकता है, और एनिमल जो है वो यूरिया सीक्रेट कर सकते हैं, ये भी क्या हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो डेथ और डिकम्पोजिशन और यूरिया के ब्रेकडाउन करने वाला कौन है, तो हम बोलेंगे बैक्टीरियाज, फंजाई एटसेट्रा, है ना। तो बैक्टीरिया, फंजाई, ये कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एनिमल्स को, प्लांट को डिके करेंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे। उसके अलावा जो यूरिया है उसको भी कन्वर्ट कर देंगे काय में, अमोनिया में। काय में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया में। तो याद रखिए ये प्रोसेस ऐसी चल जाएगी, मतलब कि प्लांट ने नाइट्रोजन लिया, प्लांट को एनिमल ने खाया, इन दोनों की डेथ हो गई। दोनों की डेथ के बाद बैक्टीरियाज, फंजाई और बाकी डिकम्पोजर्स ने इनको डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने के बाद क्या बनेगा, अमोनिया बन जाएगा। और आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर को डिके करके उससे अमोनिया बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। तो यहां कौन सी प्रोसेस चल गई, अमोनिफिकेशन। तो कहां से शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अलग अलग तरीकों से फिक्स किया जाएगा। कहां पर फिक्स किया जाएगा, तो सॉइल के अंदर फिक्स करेंगे। सॉइल में जो भी नाइट्रोजन फिक्स हुई है वो नाइट्रोजन अब कहां जाने वाली है, वो नाइट्रोजन का अपटेक हो जाएगा प्लांट्स के थ्रू। प्लांट को कंज्यूम करेगा एनिमल, एनिमल प्लांट दोनों डिके और डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने वाले कौन है, बैक्टीरियाज। एनिमल यूरिया रिलीज करते हैं, उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा अमोनिया में विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। तो अल्टीमेटली जब यूरिया और ये प्लांट और एनिमल डिकम्पोज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और अमोनिया बनाने की प्रोसेस को बोल देंगे अमोनिफिकेशन, है ना। अब तक एक चीज नहीं हो पाई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन घूम फिर के अल्टीमेटली पहुंची सॉइल में ही है ना। पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में पहुंचाया, प्लांट ने लिया, एनिमल ने लिया, वापस सॉइल में आ गया। ये वापस से एटमॉस्फेयर में अगर नहीं पहुंचा तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो वापस से इन नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को ऊपर पहुंचाना, ऊपर इन द सेंस एटमॉस्फेयर में पहुंचाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या समझे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में पहुंचाया, प्लांट ने, एनिमल ने लिया, इनका डिकम्पोजिशन हुआ, वापस से सॉइल में नाइट्रोजन पहुंची। अब ये सॉइल में जो नाइट्रोजन पहुंची है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंचाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। और ये प्रोसेस कौन कैरी आउट करेगा, तो हम बोलेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। कौन, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। एक एक करके इन सब के नाम हमको पढ़ने हैं। अब एक चीज देखिए, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में एक चीज हमको याद रखनी है, इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा सकते हैं, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का। बैलेंस कर लीजिए अपने हिसाब से, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया को मैं रिएक्ट करवाऊंगा वाटर के साथ, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होगा कि यूरिया का फॉर्मेशन होगा, हाँ अच्छा ठीक है। वाटर से इसको रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं CO2 के साथ। तो अगर आपने अमोनिया को CO2 के साथ रिएक्ट करवा दिया तो फॉर्मेशन हो जाएगा यूरिया का। किसका, यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक बार फिर से देख लो। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में हम क्या करवाएंगे, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दिया, किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया का। अपने हिसाब से इसको बैलेंस कर लें। अमोनिया को हम रिएक्ट करवा देंगे CO2 के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, यूरिया का, है ना। यूरिया आपको पता है, यूरिया जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना। इसको हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के तौर पे इसको यूज करते हुए हम ऐसे खेत में एक बार इसको स्प्रे कर देते हैं या फिर इसको खेत में फैला देते हैं। अब ये जो यूरिया है ये सॉइल के अंदर ब्रेक होके फॉर्मेशन करेगा किसका, अमोनिया का। किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया। तो ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से हमने क्या बनवाया, यूरिया। और यूरिया जो बना है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया। कहां पर, सॉइल में। सॉइल में आ गया, तो ये यूरिया काय में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में। और अमोनिया फिर कन्वर्ट हो सकता है अमोनियम आयंस में, हो सकता है, ठीक है। ऐसा हमको याद रखना है। अब लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन की बात करी जाए तो लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन में क्या होता है, तो लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन क्या है, यूवी रेडिएशंस आपको मालूम है। और जो लाइटनिंग है ये इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि उस एनर्जी का यूज करके नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें,
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को फॉर्मेशन के लिए यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग दोनों एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करती हैं, और उस एनर्जी से क्या हो जाएगा, उस एनर्जी से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी फिक्सेबल फॉर्म में। ठीक है, और ये फिक्सेबल फॉर्म आपको कहां पर मिलने वाला है, तो ये फिक्सेबल फॉर्म आपको मिलेगा सॉइल एंड पूल में, मतलब सॉइल में मिल जाएगा। समझ गए। बायोलॉजिकल फिक्सेशन की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में आपको क्या याद रखना है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो सकता है दो फॉर्म्स में, या तो फ्री लिविंग फॉर्म में हो जाएगा, मतलब कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें पढ़ना है वो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका एक एग्जांपल है जिसमें ये जो ये करवाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो है राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने के लिए क्या करवाता है, सबसे पहली चीज ये करवाता है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। मतलब लेग्यूमिनस प्लांट सुने आपने, फेबेसी फैमिली के मेंबर्स जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, इनकी रूट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उस पर आपको नोड्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नोड्यूल्स। तो रूट पे अगर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये कंडीशन जो है किसमें मिलने वाली है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलने वाली है। और जो नोड्यूल बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, राइजोबियम ने बनाए हैं। राइजोबियम के पास क्या स्पेशल है, राइजोबियम के पास निफ जीन होता है। कौन सा जीन होता है, निफ जीन। याद रखना है इसके बारे में, ये हमें बायोटेक में भी पढ़ना है एक बार। कौन सा जीन है इनके पास, निफ जीन। निफ जीन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। निफ जीन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। तो ये निफ जीन की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा देते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में। कौन, राइजोबियम। ठीक है। सिम्बायोटिक क्यों बोल रहे हैं इसको, सिम्बायोटिक का मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए। सिम्बायोटिक का मीनिंग होता है म्यूचुअल बेनिफिट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइजोबियम है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ अटैच हो रहा है उनको नाइट्रोजन देने के लिए नहीं, खुद को शेल्टर प्रोवाइड करवाने के लिए। क्या प्रोवाइड करवाने के लिए, शेल्टर। तो जो राइजोबियम है इसको खुद को शेल्टर की रिक्वायरमेंट है, तो शेल्टर की रिक्वायरमेंट कौन कंप्लीट करके देगा, तो शेल्टर की रिक्वायरमेंट इसको कंप्लीट करके देगा हमारा लेग्यूमिनस प्लांट का रूट। और बदले में ये राइजोबियम क्या करके देगा, तो ये इसको शेल्टर तो मिल ही गया है, बदले में ये प्रोवाइड करेगा इसको नाइट्रोजन। तो प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, प्लांट को नाइट्रोजन किसने दिया, राइजोबियम ने। राइजोबियम को शेल्टर की रिक्वायरमेंट थी, इसको शेल्टर किसने दिया, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट ने। समझ में आ गया। एक और चीज राइजोबियम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनिए। राइजोबियम जो होता है ये एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, इट इज एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है। बट आ गया बीच में, गौर से सुनिए, यहां पे कुछ स्पेशल है। बट एनरोबिक, बट इट इज एनरोबिक ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर करेगा राइजोबियम तो एनरोबिक रहेगा, और अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा है, फ्री फॉर्म में सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये कैसा रहेगा, तो इट विल बी एरोबिक। समझ में आ गया, ये हमको याद रखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे इसको क्यों रहना चाहिए एनाएरोबिक, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो मैं ऊपर लिख रहा हूं। क्योंकि राइजोबियम के पास में एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। ये राइजोबियम का जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, ये एनएरोबिक कंडीशन में ही वर्क करता है। मैं लिख देता हूं, वर्क्स ओनली इन एनएरोबिक कंडीशन। तो जब तक आप एनएरोबिक कंडीशन नहीं दोगे तब तक नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क नहीं करेगा। ये हमको याद रखना है, पहली चीज। समझ में आ गया। और नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ में एक हाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम साथ में वर्क करेगा। याद रखिए, कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, हाइड्रोजिनेज। दो एंजाइम है, साथ में वर्क करेंगे और अल्टीमेटली नोड्यूल का फॉर्मेशन भी करेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करवा देंगे। ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करना है जिससे कि उसको प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाए। प्लांट उसको अपने अंदर कन्वर्ट कर लेगा, कुछ ना कुछ बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन करवा लेगा,
और जब प्लांट के को कंज्यूम करेगा एनिमल, तो एनिमल के पास में नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। और प्लांट एनिमल इनकी लाइफ स्पेन तो फिक्स है ही, मतलब कुछ टाइम के बाद इनकी डेथ अल्टीमेटली होनी ही है। तो प्लांट एनिमल की जब डेथ होगी तो वो डिकम्पोज होंगे विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। इनके डिकम्पोजिशन के बाद अमोनिफिकेशन की प्रोसेस से अमोनिया बनेगा जो सॉइल में आ जाएगा। सॉइल के अमोनिया को वापस से ब्रेक करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनाने की प्रोसेस को बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। कौन करेगा? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेगा। समझ गए? तो साइकिल कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज क्या बात की हमने? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की बात करें तो इंडस्ट्रीज में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। इसको फर्टिलाइजर की तरह कहां पर स्प्रेड किया जाता है? सॉइल में। और जब ये सॉइल में स्प्रेड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। समझ गए? और अमोनिया को प्लांट रिसीव कर सकते हैं। एक और चीज, लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल जो फिक्सेशन की बात करें, लाइटनिंग और यूवी रेडिएशंस जो होते हैं ये मोर देन सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ गया? एक और चीज, बायोलॉजिकल फिक्सेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो सकता है दो फॉर्म में, या तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए या फिर सिम्बायोटिक। जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट वे में पढ़ना है वो क्या है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में याद रखना है बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम। राइजोबियम जो है इसके पास कौन सा जीन है? निफ जीन, NIF, निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे? राइजोबियम जो है रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करवाता है। किसका फॉर्मेशन करवाता है? तो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करवाएगा। रूट नोड्यूल कहां पर फॉर्म होंगे? तो लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं। क्या याद रखेंगे? राइजोबियम किसको अफेक्ट करेगा? लेग्यूमिनस प्लांट को। लेग्यूमिनस प्लांट्स को अफेक्ट करता है कौन? राइजोबियम। लेग्यूमिनस प्लांट को अफेक्ट करेगा, उनके रूट में जाके क्या बनवाएगा? नोड्यूल बनवाएगा। रूट नोड्यूल लिख देता हूं। और इनके रूट के अंदर जो नोड्यूल है उसके अंदर बैठ के फिक्सेशन करेगा। किसका? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देगा। किसकी हेल्प लगेगी इसको? इसको हेल्प लगेगी एंजाइम की। एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज एंजाइम कैसा है? एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है। अगर आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी ये एंजाइम वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? इसको नाइट्रोजनेज को अकेले फंक्शन करना पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजनेज को हेल्प लगती है किसकी? हाइड्रोजनेज नाम के एंजाइम की। क्यों लगती है वो भी मैं आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो अब आ जाते हैं सीधा सीधा नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। चलिए तो अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के हमने कर लिए हैं टोटल 2 पार्ट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किए हैं। कौन कौन से 2 पार्ट? एक है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिख देता हूं, चलो थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग मतलब क्या होता है? फ्री लिविंग मतलब होता है जब बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के साथ में किसी भी फॉर्म में अटैच्ड नहीं है, मतलब वो कंप्लीटली उनसे क्या है? डिटैच्ड है, एकदम सेपरेट है उनसे। समझ में आ गया? अब इसमें भी आपको 2 कंडीशन याद रखनी है फ्री लिविंग में। एक कंडीशन है एरोबिक और एक कंडीशन है एनरोबिक। एरोबिक कंडीशन की एक बात करें तो इसमें आएंगे एजोटोबैक्टर और बाइजरनिकिया। कैसी कंडीशन? एरोबिक। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में एरोबिक आएगा, एरोबिक बैक्टीरियाज। एग्जाम्पल में आएंगे एजोटोबैक्टर एंड बाइजरनिकिया। तो एजोटोबैक्टर और बाइजरनिकिया जो है ये फ्री लिविंग तो हैं, साथ साथ में कैसे हैं? फ्री लिविंग होने के अलावा एरोबिक भी हैं। फ्री लिविंग भी हैं और एरोबिक भी हैं। ठीक है। इसके अलावा रोडोस्पाइरलम की बात करें या कई सारे बैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, वो होते हैं एनारोबिक। ठीक है। एनारोबिक में आएंगे, एनारोबिक के एग्जांपल में आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रोडोस्पाइरलम। और दूसरा नाम जो आप याद रखेंगे वो क्या रहेगा? बेसिलाई बैक्टीरियाज, बेसिलस बैक्टीरियाज। ठीक है। तो रोडोस्पाइरलम और बेसिलस बैक्टीरियाज एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। कैसे होते हैं? एनारोबिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया एरोबिक बैक्टीरियाज हो सकते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज फ्री लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन? एजोटोबैक्टर, बाइजरनिकिया। उसके अलावा हमने देख लिया
एनारोबिक बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जैसे कौन हो गया, रोडोस्पाइरलम हो गया, बैसिलस बैक्टीरिया हो गया। इसके अलावा साइनोबैक्टीरियाज भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जैसे कि कौन से बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरिया भी क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम आपको पता है, इसको हम बोलते हैं बीजीए। क्या बोलते हैं, बीजीए। आपको याद रखना है बीजीए इज ब्लू ग्रीन एल्गी, पर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो एल्गी है ही नहीं, क्या है वो, बैक्टीरिया है। इसके एग्जाम्पल में किसका नाम याद रखेंगे, एनाबीना, और एक नॉस्टॉक भी याद रख लेना, एनाबीना और नॉस्टॉक। एग्जाम्पल एनाबीना, क्या नाम है, एनाबीना, और दूसरा है नॉस्टॉक। ठीक है, एनाबीना और जो नॉस्टॉक हैं ये कैसे हैं, दीज आर साइनोबैक्टीरियाज, और ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटीज रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आया है। एनाबीना एजोले आपने नाम सुना होगा, क्योंकि ये किसके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, एजोला के साथ में अटैच हो जाएगा, उसके साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा। कौन, एनाबीना, किसके साथ, एजोला। ठीक है, एजोला के बारे में कोई एक अच्छा सा फैक्ट मुझे बताएं। इसके बाद पहली बात तो ये किस कैटेगरी ऑफ प्लांट में आएगा वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज, कैटेगरी के अलावा इस एजोला में कुछ स्पेशल चीज है, बहुत ही स्पेशल चीज है। स्पेशल इन द सेंस उस कैटेगरी ऑफ प्लांट में ये कुछ खास ही है। क्यों खास है, इसकी कोई स्पेशल स्पेस है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। ओके, चलिए अब बात करते हैं सिम्बायोटिक में। तो सिम्बायोटिक में आपने ऑलरेडी बात की हुई है राइजोबियम के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल कौन आएगा, राइजोबियम। राइजोबियम में क्या याद रखना है, कैसा होता है ये, एरोबिक इन फ्री फॉर्म। अगर फ्री बैठा है तो एरोबिक हो जाएगा, एनाएरोबिक होगा सिम्बायोटिक फॉर्म में। एनाएरोबिक ड्यूरिंग सिम्बायोसिस, तो सिम्बायोसिस के दौरान कैसा हो जाता है, एनाएरोबिक हो जाता है। उसके अलावा क्या याद रखना है, इसके पास में निफ जीन है, निफ जीन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है इसके पास, है ना। उसके अलावा और क्या याद रखना है राइजोबियम के बारे में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है। कौन से प्लांट्स में, लेग प्लांट्स में। उसके अलावा एक और चीज क्या याद रख सकते हैं, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। और क्या याद रखेंगे, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के अलावा क्या करता है, तो एंजाइम का नाम कैसे भूल गए, इसका एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजनेज। इसके पास में स्पेशल एंजाइम है नाइट्रोजनेज। कैसी कंडीशन में वर्क करता है, तो आपको याद रखना है, इसको चाहिए एनाएरोबिक कंडीशन, उसके बिना काम नहीं करता। कौन, नाइट्रोजनेज एंजाइम, है ना। अब देखिए जरा, अब डायरेक्टली आते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जो रूट नोड्यूल राइजोबियम बनाता है वो नोड्यूल अल्टीमेटली बनता कैसे है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत करते हैं, इसको हटा देते हैं, देखते हैं। देखो अब जो रूट नोड्यूल है, ऑब्वियसली लेग्यूमिनस प्लांट की बात कर रहे हो, पेप्लियोनेशियस प्लांट की बात कर रहे हो, फेबेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हो, पी प्लांट की पाइसम सटाइवम की बात कर रहे हो। तो रूट नोड्यूल कहाँ पर बनते हैं वो याद रखना। आपको पता है ये है रूट, थोड़ा ब्रॉड बनाता हूँ ईजी हो जाएगा। ये है मान लीजिए रूट, ठीक है। इस रूट में यहाँ से निकल रहा है ये रूट हेयर। कौन निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल रहा है रूट हेयर, ये रहा रूट हेयर, ठीक है। और ये है रूट, मैं ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज रूट, ठीक है। ये क्या चीज है, दिस इज रूट हेयर। आपको पता है इसमें जो एपिडर्मिस है उसको एपिब्लेमा बोलते हैं रूट में, तो दिस इज एपिब्लेमा। जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं मैं, दिस इज एपिब्लेमा, एपिब्लेमा, ठीक है। एक ये याद रखेंगे। अब देखिए जरा,
एपिब्लेमा जो होती है रूट की, वो सीक्रेट करती है। एक और चीज याद रखिए, रूट हेयर जो है ना, ये भी एक्सटेंशन है किसका, एपिब्लेमा का ही एक्सटेंशन है, एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है। अब क्या याद रखना है, यहां पे नोटिस करो, जो एपिब्लेमा है, एपिब्लेमा रिलीज करती है फ्लेविनॉइड्स। देखिए रूट जो है वो मल्टीपल चीजें रिलीज करती है, जैसे कि म्यूसिलेज भी सीक्रेट करती है, ऑक्सिन का रिलीज करती है, साइटोकाइनिन मतलब मल्टीपल पीजीआरस का रिलीज भी करती है। उसके साथ साथ में ये फ्लेविनॉइड्स का रिलीज करती है। और ये जो फ्लेविनॉइड हैं ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट राइजोबियम। तो क्या याद रखेंगे, जो फ्लेविनॉइड्स है ना, फ्लेविनॉइड्स सीक्रेट होते हैं फ्रॉम एपिब्लेमा ऑफ रूट हेयर या रूट, और वो जो फ्लेविनॉइड है वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, राइजोबियम को। राइजोबियम क्या करेगा, राइजोबियम मान लीजिए ये ब्लैक कलर से मैंने राइजोबियम ड्रॉ कर रहा हूं, ये राइजोबियम्स हैं। कौन है ये, राइजोबियम। इनको किसने अट्रैक्ट कर लिया, तो एपिब्लेमा से जो फ्लेविनॉइड सीक्रेट हुआ था, एपिब्लेमा से सीक्रेट हुआ फ्लेविनॉइड ने किसको अट्रैक्ट किया है, तो इनको, ये कौन है, राइजोबियम। ये है कौन, राइजोबियम। तो फ्लेविनॉइड्स ने राइजोबियम को अट्रैक्ट किया, राइजोबियम अट्रैक्ट होकर किसके पास आएंगे, रूट हेयर के पास आएंगे। तो देखिए राइजोबियम जो है, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं इसका मूवमेंट, राइजोबियम जो है ये मूव करके इधर आ गया, किसके पास आ गया, रूट हेयर के पास में आ गया। ये देखिए कौन इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, ये है, ये कौन है, दिस इज राइजोबियम। तो राइजोबियम किसके पास अट्रैक्ट होके आया, रूट हेयर के पास। अब जो कंडीशन आएगी मैं नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये रहा हमारा रूट, और जो रूट हेयर है वो जैसे ही राइजोबियम के कांटेक्ट में आया तो उसने क्या किया, देखिए ऐसा हो जाएगा, राइजोबियम जो है ना, जैसे ये रूट हेयर के पास में आया तो ये टच करेगा किसको, ये टच करेगा रूट हेयर को, और जैसे ही राइजोबियम रूट हेयर को टच करेगा तो सडन इनवर्ड इन्फ्लक्स हो जाएगा किसका, कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम। फिर से सुन लो, सिंपल सा क्या हुआ, एपिब्लेमा ने सीक्रेट किए कुछ केमिकल्स का नाम था फ्लेविनॉइड ने किसको अट्रैक्ट किया, राइजोबियम को। कहां था ये, सॉइल में बैठा था। राइजोबियम जैसे ही अट्रैक्ट हुआ किसके पास पहुंचा, रूट हेयर के पास। रूट हेयर के पास राइजोबियम पहुंच के रूट हेयर को टच करेगा, और जैसे ही राइजोबियम रूट हेयर को टच करेगा तो कैल्शियम जो है वो सॉइल से निकल के कहां चला जाएगा, रूट हेयर के अंदर। और जैसे ही कैल्शियम रूट हेयर के अंदर जाएगा तो अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, हाइपरटोनिक कंडीशन आ जाएगी। और जैसे ही कैल्शियम की वजह से अंदर हो जाएगा हाइपर, तो इसको फॉलो करते हुए क्या एंटर करेगा, वाटर। और जैसे ही वाटर वहां पे एंटर करेगा तो ये रूट हेयर है वो क्या करेगा, कर्लिंग शो करेगा। और रूट हेयर में जो कर्लिंग होगी ना, ये कर्लिंग बहुत इंटरेस्टिंग वे में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि इस कर्लिंग के दौरान यहां बीच में कौन अटक जाएंगे, राइजोबियम से अटक जाएंगे, समझ रहे हैं। और जो राइजोबियम यहां पे अटक जाएंगे वो यहां से एंटर करके एक थ्रेड का फॉर्मेशन करेंगे। थ्रेड मतलब एक चेन का फॉर्मेशन करेंगे, और चेन का फॉर्मेशन करते करते रूट के अंदर तक एंटर कर जाएंगे। देख रहे हैं आप, रूट के अंदर तक कौन एंटर कर रहा है, तो रूट के अंदर तक एंटर कर जाएंगे राइजोबियम। क्यों, क्योंकि यहां पे हुई है कर्लिंग। तो देखिए जल्दी, राइजोबियम में अट्रैक्ट हुआ था, राइजोबियम में अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होगा, ठीक है। क्या हुआ, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हो गया। इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ, ये चेन देख रहे हैं, इस चेन को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। तो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर की वजह से हुआ इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन। लो, इन्फेक्शन थ्रेड एक बार बन गई। अब इन्फेक्शन थ्रेड बनने की वजह से ये जो राइजोबियम है ये चेन का फॉर्मेशन करके कहां तक पहुंच जाएगा, तो अंदर आपको पता है मल्टीपल टिश्यूज प्रेजेंट है, जैसे कि कौन प्रेजेंट है, आपने कॉर्टेक्स का नाम सुना होगा, सुना है। तो जो ये राइजोबियम है ये पहुंच जाएगा टिल कॉर्टेक्स। तो याद रखना, ऐसा लिख देता हूं, राइजोबियम विल एंटर कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिकल सेल्स, राइजोबियम कहां पर एंटर कर जाएगा, तो राइजोबियम एंटर कर जाएगा कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर, ठीक है। और एक बार राइजोबियम कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर एंटर कर गया तो वहां क्या होने वाला है, तो देखो इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या हुआ था, राइजोबियम
एंटर्स कॉर्टेक्स, ठीक है। और जैसे ही राइजोबियम कॉर्टेक्स के पास पहुंचेगा, कॉर्टेक्स के सेल में रैपिड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? रैपिड सेल डिवीजन। तो राइजोबियम ने कॉर्टेक्स को टच किया, कॉर्टेक्स के सेल के अंदर एंटर किया, और जैसे ही राइजोबियम कॉर्टेक्स सेल के अंदर एंटर किया तो वहां पे क्या स्टार्ट होगा? रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड सेल डिवीजन ऑफ कॉर्टेक्स सेल। और कमाल की चीज देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर इस एरिया में, अगर इस रीजन में रैपिड सेल डिवीजन होगा तो यहां पे सेल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि इस एरिया में अल्टीमेटली क्या फॉर्म होंगे? नोड्यूल्स। क्या होंगे? नोड्यूल फॉर्मेशन। तो कॉर्टेक्स के सेल ने बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया, और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने की वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ, लिख देता हूं यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। ये लीजिए, किसका फॉर्मेशन हो गया? फाइनली रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। और हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे नोड्यूल फॉर्मेशन। तो याद रखना है, ये पूरे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इस इंफॉर्मेशन में हमको पढ़ना था कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने स्टेप्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, आपको एग्जैक्टली ये स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी? एपिब्लेमा से सीक्रेट होंगे फ्लेविनॉइड्स। फ्लेविनॉइड जो है ये अट्रैक्ट करेंगे राइजोबियम को। राइजोबियम अट्रैक्ट होके टच करेगा किसको? रूट हेयर को। रूट हेयर किसका अपटेक करेगा? कैल्शियम का। और कैल्शियम के अपटेक के बाद किसकी एंट्री होगी? वाटर की। वाटर की एंट्री होते ही कॉइलिंग हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी। किसकी? रूट हेयर की। तो देखिए, रूट हेयर यहां लिखा है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। और रूट हेयर की कर्लिंग होते ही क्या होने वाला है? इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन मतलब है कि जो राइजोबियम है वो अब रूट हेयर के अंदर एंटर कर गया है, और जैसे वो रूट हेयर के अंदर एंटर करेगा, एंटर करते डायरेक्टली किधर जाएगा? सीधा कॉर्टेक्स के पास। देखिए ये लिखा है, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन, राइजोबियम एंटर्स कॉर्टेक्स। और राइजोबियम जैसे ही कॉर्टेक्स के पास पहुंचेगा तो वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट, साइटोकाइनिन का अमाउंट क्या होगा? सडनली इंक्रीज होगा और सेल डिवीजन होने लगेगा। और जैसे ही कॉर्टेक्स में सेल डिवीजन होने लगेगा तो वहां पे बंच ऑफ कॉर्टिकल सेल्स आ जाएंगे, मतलब कि बहुत सारे कॉर्टिकल सेल्स आ जाएंगे, एक लंप का फॉर्मेशन होगा, है ना। और इस लंप ऑफ कॉर्टिकल सेल्स की वजह से क्या होगा? रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स हमको दिखने लगेंगे। समझ में आ गया? एक और चीज याद रखनी है, जो कॉर्टेक्स के सेल हैं, दे आर टाइटली पैक्ड। कैसे हैं वो? टाइटली पैक्ड हैं। और ये टाइटली पैक्ड कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? तो इनके अंदर आपको मिलने वाला है लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट। तो मैं इस तरफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। क्या बोला मैंने? मैं कह रहा था कि आपको नाइट्रोजन जो है, सॉरी, आपको जो कॉर्टेक्स सेल है, कॉर्टेक्स सेल्स जो होती हैं, इन कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? अ पिगमेंट नेम्ड एज लेग हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट मिल जाएगा यहां पे आपको? कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर आपको जो इन्फेक्टेड कॉर्टेक्स सेल्स है उनके अंदर आपको मिल जाएगा लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट। और जो लेग हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है, इसका कलर होता है पिंक। तो लेग हीमोग्लोबिन इज पिंक इन कलर। लेग हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है? पिंक कलर का होता है। लीजिए रेड से बना देता हूं, कैसा होता है ये? पिंक। तो लेग हीमोग्लोबिन होता है पिंक कलर का। एक और खास चीज, इट इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। मतलब क्या करेगा लेग हीमोग्लोबिन? इट विल use all the oxygen present in cortex cell। कॉर्टेक्स सेल के अंदर जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सारा का सारा ऑक्सीजन लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उसको यूज कर लेगा। और अगर लेग हीमोग्लोबिन ने कंप्लीट ऑक्सीजन का यूज कर लिया तो कॉर्टिकल सेल्स कैसे हो जाएंगे? एनारोबिक कंडीशन में आ जाएंगे। और उस एनारोबिक कंडीशन की जरूरत थी किसको? राइजोबियम को। तो याद रखना, कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर कौन कंटेन्स राइजोबियम under
कंडीशन क्या बोल दिया भी मैंने कहा कि जो राइजोबियम है, कॉर्टेक्स के सेल है, उनके अंदर राइजोबियम है विच इज प्रेजेंट अंडर एनारोबिक कंडीशन। और अगर राइजोबियम को एनारोबिक कंडीशन मिल गई तो कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल फायदा है। राइजोबियम को अगर एनारोबिक कंडीशन आप दे देंगे तो राइजोबियम सीक्रेट करने लगेगा, प्रोड्यूस करने लगेगा एक एंजाइम को, एंड दैट एंजाइम इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। हमने बात की है उसके बारे में, तो याद रखिए राइजोबियम जो है इसको एनारोबिक कंडीशन मिली, इससे क्या होगा? दिस विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम कौन सा एंजाइम भैया? तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है इसका प्रोडक्शन होने लगेगा। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम को रिक्वायरमेंट होती है एनएरोबिक कंडीशन की, जो कि ऑलरेडी नाइट्रोजिनेज एंजाइम को मिल चुकी है कॉर्टिकल सेल्स के अंदर विद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट ने ऑक्सीजन को कंप्लीटली क्या किया है? यूज कर लिया है। तो ऑक्सीजन कंप्लीटली गायब हो चुका है कॉर्टिकल सेल से, और एक बार ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो नाइट्रोजिनेज फंक्शनिंग करने लगेगा। अब नाइट्रोजिनेज जो है वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, अब उस पार्ट पे हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।